गाइस, लूजर फोकस ऑन विनर्स बट विनर्स ऑलवेज फोकस ऑन विनिंग। तो यस दोस्तों, अगर आप भी कैट 2023 के रेस में अगर विनर बनना चाहते हो तो अब आज से आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ विनिंग यानी कि आपके सिस्टमेटिक प्रिपरेशन पे चाहिए। तो दोस्तों, मेरा नाम विनीत कांकरिया एंड आई एम योर कॉन टीचर एट दिस वंडरफुल चैनल एमबीए वाला बाय पीडब्ल्यू। तो अब आपके दिमाग में जो सबसे बड़ा डाउट चल रहा है, खासकर वो जो कैट 2023 एस्पिरेंट है, काफ़ी वीडियोस में आपका एक कमेंट आ रहा है कि सर हमने कब से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। तो आज का सेशन उसी के बारे में दोस्तों। तो आप स्क्रीन पे देख ही रहे होंगे, व्हेन शुड आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर कैट 2023। तो यस गाइस, आज के सेशन को देखना, काफ़ी एकदम एंड तक देखना, क्योंकि काफ़ी आपके डाउट जो डायलेमा दुविधा मन में चल रही है ना, कश्मकश चल रही है, वो सारे क्लियर करने की मैं कोशिश करूंगा। तो यस गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट, व्हेन शुड आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर कैट 2023। सर वो क्या ड्यूरेशन है जो माना जाता है बेस्ट होता है कैट के लिए, कि यार इतना महीना प्रिपरेशन कर लो तो एकदम सही रहेगा। तो मैं आपको उसी की बात करूंगा। देखो, वैसे तो चीज़ें थोड़ी थोड़ी सिचुएशनल होती है ना, सिचुएशन टू सिचुएशन चीज़ें बदलती है, लेकिन जो मोस्ट जनरलाइज माना जाता है मैं आज के वीडियो में उसी की बात करूंगा। तो यस, आइडियल ड्यूरेशन जो कंसिडर किया जाता है कैट के प्रिपरेशन के लिए गाइज, वो होता है 10 टू 12 मंथ्स। यस, आपने सही सुना, 10 टू 12 मंथ। तो दोस्तों, अब इसमें भी एग्जैक्टली सर 10 टू 12 मंथ मतलब मान लो नवंबर एंडिंग में होता है कैट, तो हमने लगभग जनवरी से दिसंबर से स्टार्ट कर देना चाहिए। बिल्कुल सही समझा गाइज, बिल्कुल आपने सही समझा, है ना। क्योंकि देखो यार, करने के लिए तो सर अब तो मैं तो 2 साल पहले से करना चाहता था सर। अभी कोई कोई कमेंट तो यार आप बिलीव नहीं करोगे, ऐसी कमेंट आ रही, सर मैं अभी 11th स्टैंडर्ड में हूँ, क्या मैं कैट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूँ। उस पर किसी ने उसको और कमेंट किया कि बहन, तू 11 साल लेट हो गई है, तूने तो फर्स्ट से स्टार्ट करनी चाहिए थी। ठीक है। तो यार देखो, सिंपल सी बात है, 11 से आप कैट की प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे, कैसे करोगे, मतलब कर तो लोगे, लेकिन आपका एटीट्यूड, आपका सीरियसनेस, आपका अप्रोच कितना कैजुअल होगा। और इतनी खूबसूरत चीज़ की शुरुआत अगर आप इस कैजुअल एटीट्यूड से करोगे गाइस, तो क्या मतलब। ठीक है। तो यस, आइडियली माना जाता है सर, अगर मैं 1.5 साल से सोचूं तो बिल्कुल यार, देखो जब जागो तब सवेरा, सिंपल सी बात है। अगर आप पूरे कॉन्फिडेंस से, पूरे सीरियसनेस के साथ, एकदम डेडिकेशन के साथ 1.5 साल पहले भी करना चाहो, 2 साल पहले भी करना चाहो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं गाइस। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जनरली यही होता है कि अगर आप 2 साल पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हो तो क्या होता है, अरे यार बहुत टाइम है ना, ये एक एटीट्यूड आ जाता है। और ये एटीट्यूड की वजह से आप कैजुअल हो जाते हो। और वही मैंने कहा, एक बार अगर वो कैजुअल एटीट्यूड की आदत ब्रेन को लग गई तो आपको सीरियस, डेडिकेटेड नहीं होने देगा। और इसकी शुरुआत, देखो भाई, फर्स्ट इंप्रेशन सबसे बेस्ट इंप्रेशन होता है। तो शुरुआत ही अगर आप एक डेडिकेशन से, एक सीरियसनेस से, कॉन्फिडेंस से कर रहे हो, तो फिर भाई क्या ही बात है। और इसीलिए 10 टू 12 मंथ ये बेस्ट ड्यूरेशन होता है, जिसमें आप पहले 6 मंथ्स जनरली क्या करते हो, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, उसके बाद फिर एक बार कॉन्सेप्ट बन गया तो मॉडरेट लेवल, एडवांस लेवल, यानी एक अपना पूरा सिलेबस कवर करते हो। उसके बाद जनरली 2.5 महीने से 3 महीने तक पूरा रिवाइज करते हो। जो कुछ चीज़ें आपको टफ गई होंगी, मान लो किसी को वीएआरसी, किसी को डीएलआर, किसी को कॉन्ट, कॉन्ट में भी कोई पर्टिकुलर सेक्शन, तो आप ये 2.5 से 3 महीना रिवीजन के साथ साथ अपने वीकनेस पे फोकस करते हो। पहले 6 मंथ तो पूरा पढ़ लिया, अब 2.5 से 3 महीना एनालाइज किया हमने अपने आप को कि 6 मंथ में हमें कहाँ दिक्कत गई थी। तो बराबर आपने उन चीज़ों का सही से प्रिपरेशन किया, जो आपका वीक पॉइंट था उस पर पूरा ध्यान दिया, उसको स्ट्रांग किया। और लास्ट में कुछ 1 से 1.5 महीना जब बच जाता है आपके हाथ में, तो आप फोकस करते हो मॉक्स पे, क्योंकि यार ये एंट्रेंस अगर क्रैक करनी है तो देयर शुड बी परफेक्ट कोरिलेशन बिटवीन स्पीड एंड एक्यूरेसी। प्रिपरेशन प्रिपरेशन से एक्यूरेसी बन जाएगी, लेकिन स्पीड के लिए मॉक्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। ठीक है। तो बेसिकली ये ड्यूरेशन होता है सबसे बेस्ट, कोई भी कैट 23 हो, 24 हो, उसके प्रिपरेशन करने के लिए। लेकिन जैसे मैंने कहा, यहाँ चीज़ें सिचुएशनल है, सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करती है। मान लो किसी का बेसिक बहुत स्ट्रांग है, ऐसे भी स्टूडेंट देखे अपने लाइफ में जो 4-5 आखिरी के महीनों में प्रिपरेशन करके फोड़ देता है, लिटरली फोड़ देता है, क्योंकि उसका बेसिक स्ट्रांग है। आप बेसिक पे जो 3-4 महीने, जो जनरली नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट होते हैं, उनको लगता है उसका वो 3-4 महीने तो वैसे ही बच गया यार, बंदा डेडिकेटेड था, तो जो आपने 3 महीने में काम किया उसने 1 महीने में कर दिया, उस हिसाब से उसने 4 महीने में फोड़ दिया। तो ये सिचुएशनल ज़रूर है, लेकिन मोटा मोटी ये सही ड्यूरेशन है अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो तो। और अगर आप टॉपर कैटेगरी के भी हो तो ये ड्यूरेशन तो कोई बुरा है नहीं, है ना। मतलब आप इसमें और ज़्यादा प्रिपरेशन, और ज़्यादा प्रैक्टिस, और ज़्यादा मॉक्स दे दोगे। कभी कभार कोई उठता ही नींद से लेट है, कोई और ख्वाब होता है,
और अचानक से सोच लेता है कि नहीं यार अब मैनेजमेंट की तरफ जाना है, और फिर 5 ही महीने बच गए और वो केस में लेकिन पूरा लगन के साथ लग गया, फोड़ दिया, है ना। तो ऐसे भी केसेस हुए, कोई कोई 1.5 2 2 साल से भी कर रहा है लेकिन नहीं हुआ। रीजन मैंने बताया भी, वो कैजुअल अप्रोच, क्योंकि स्टार्टिंग में कोई टेंशन ही नहीं होता यार, बहुत टाइम है ना। तो इसीलिए 10 to 12 मंथ ये आइडियली सही माना जाता है। नाउ गाइज, तो अब हमने सर कहाँ से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए? सिंपल सी बात है, मतलब अब आप डिपेंड करेगा आपका ग्रेजुएशन। अगर आप इंजीनियरिंग, हालांकि यहाँ इंजीनियरिंग का मतलब है वो स्टूडेंट जिनका ग्रेजुएशन बैकग्राउंड 4 इयर्स का है, उसमें इंजीनियरिंग तो मोस्ट प्रायोरिटी पे आए। साथ में वो जो कोई बी फार्मेसी कर रहे हैं, ठीक है, उनका भी 4 इयर्स का होता है। तो जनरली वो स्टूडेंट जिनका ग्रेजुएशन 4 इयर्स का है, इंजीनियरिंग बी फार्मेसी एंड ऑल, तो उन्होंने 3rd ईयर से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, है ना। 3rd ईयर से उन्होंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। फिर जो नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, इसमें मेरा मतलब है बीकॉम, बीबीए, बीए, बीएससी, जिनका 3 इयर्स का ग्रेजुएशन है, उन्होंने 2nd ईयर से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए, ठीक है। इन्होंने 3rd ईयर से, इन्होंने 2nd ईयर से। तो यस गाइज, रिपीटर्स, अब रिपीटर्स के बारे में क्या ही बोले, ये तो हो गए फ्रेशर स्टूडेंट। अब वो ये जो अपियरिंग है ग्रेजुएशन में, 2nd ईयर नॉन इंजीनियरिंग वाले, 3rd ईयर इंजीनियरिंग वाले, 4 इयर्स डिग्री वाले, ठीक है, उन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए बराबर। इन्होंने 3rd, इन्होंने 2nd। लेकिन रिपीटर्स का मतलब ये कि भाई इस बार की कैट जैसे 22 की दे चुके हैं, थोड़ा रिस्पॉन्स शीट आई है, थोड़ा सा गलतियां हुई है, ड्रीम कॉलेज नहीं मिल सकता, रिपीट करने की ठान लिए, तो ठान लिए तो प्रिपरेशन में देरी क्यों भाई, कर लो शुरुआत, कर लो शुरुआत, यही बेस्ट टाइम है। तो यस, इन लोगों के लिए कब प्रिपरेशन स्टार्ट होनी चाहिए ये मैंने आपको बताया। नाउ डिसीजन टू बी टेकन व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर कैट 2023। अब क्या क्या बातों में आपको डिसीजन लेना है गाइज, इस बातों को बहुत अच्छी से समझो। सबसे पहला जो कश्मकश आपके दिमाग में चल रहा है, सर कोचिंग कर रहे या सेल्फ प्रिपरेशन करें? आप में से कोई लोग बोलेंगे सर कोचिंग बेस्ट है, कोचिंग से जाएंगे, कोई बोलेंगे नहीं सर सेल्फ प्रिपरेशन ही करेंगे। भाई मैं, पता है, यहाँ पे वर्सेस वर्ड के पूरी तरह खिलाफ हूं, अगेंस्ट हूं। यहाँ ये वर्सेस वर्ड ही गलत है। पता है ये क्या होना चाहिए? कोचिंग प्लस सेल्फ प्रिपरेशन। ताली दोनों हाथ से बजती है। यस गाइस, अगर ये ताली जोरदार बजी ना तो रिजल्ट 100% है, और वही है जो आप चाह रहे थे। देखो सेल्फ प्रिपरेशन तो 100% रिक्वायर्ड है यार, है ना। आपको बेसिकली टेक्निक क्या होती है, किसी भी बॉल को बैट से खेलने की सिखाया जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली जब मैच खेलोगे बॉल को आपको ही मारना है, कोच नहीं आएगा मारने के लिए, है ना। तो यहां सेल्फ प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन गाइज सही डायरेक्शन, थिंग्स टू डू नॉट टू डू, आपको सही डिसिप्लिन में रखने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है यार, ये लंबा सफर है, अगर इसमें आपको कट टू कट इस कंपटीशन में चलना है तो डिसिप्लिन इज मेजर क्राइटेरिया। तो यार आपको डिसिप्लिन, कंपटीशन की नॉलेज, क्या करना चाहिए, लेटेस्ट ट्रेंड क्या है, कौन से टाइप के क्वेश्चन नए नए आए हैं, नहीं आए हैं, आप में बहुत टैलेंट होगा, बॉर्न टैलेंटेड हो, लेकिन डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है ना यार। सचिन तेंदुलकर को क्या उसके कोच ने सचिन तेंदुलकर बनाया? नहीं, वो पहले से टैलेंटेड था, लेकिन कोच के वजह से वो दी सचिन तेंदुलकर बना। एकलव्य में ऑलरेडी वो हुनर था, ठीक है, लेकिन फिर भी उनको गुरु चाहिए थे द्रोणाचार्य, उनके लिए उन्होंने अपना अंगूठा तो काट दिया, ठीक है। तो यार यही बात है, कोचिंग इज इंपॉर्टेंट, मेंटोर इज इंपॉर्टेंट, गुरु इज इंपॉर्टेंट जो आपको डायरेक्शन देगा, लेकिन साथ में आपकी सेल्फ प्रिपरेशन भी चाहिए। तो यार इन दोनों की जुगलबंदी करो, इसमें वर्सेस मत ढूंढो, इनका अननेसेसरी कंपैरिजन करने में या वो वीडियो ढूंढने में जहां इन दोनों की कंपैरिजन दिए टाइम वेस्ट मत करो गाइस। ये बेस्ट जुगलबंदी, ये देखो करियर का टर्निंग पॉइंट है, इसको सही टर्न देना चाहते हो तो सही डिसीजन से जाओ, और दिस इज द बेस्ट डिसीजन। आपको डिसिप्लिन, डायरेक्शन, टेक्निक, बेसिक्स, हर चीज, थिंग्स टू डू नॉट टू डू, हर चीज पता चलेगी गुरु से, कोचिंग से। और उसके बाद आपकी सेल्फ प्रिपरेशन, आपका सेल्फ डेडिकेशन, बज गई टाली जोरदार अपने रिजल्ट की, सक्सेस की, ठीक है। तो यस गाइस, कोचिंग वर्सेस सेल्फ प्रिपरेशन, तो मैं तो ये वर्सेस में अगेंस्ट टू वर्सेस के, मैं तो इसको प्लस मानता हूँ। नाउ हाँ, ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन, ये बड़ी जंग छिड़ी इन दिनों कि सर ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहिए ऑनलाइन। गाइस देखो ये तो यार स्टूडेंट टू स्टूडेंट मैटर करता है, लेकिन अब इसमें भी पहले बहुत बड़ा डिफरेंस हुआ करता था, लेकिन अब ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है। आपके ऊपर डिसीजन है, कुछ कुछ फैक्टर होते हैं जो आपको कंसिडर करना होता है, जो मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट है आपका ट्रैवलिंग डिस्टेंस। अगर आप कोई ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर रहे हो जहाँ जाने के लिए आधा घंटा लगता है, आने के लिए आधा घंटा, भाई 1.5 घंटे की क्लास होने वाली है, उसमें 1 घंटा आपने ऐसे ही बर्बाद कर दिया, है ना। बाद में फिर आते जाते मटर गश्ती करते करते वो टाइम बर्बाद कर दिया।
तो अगर आपको लग रहा है गाइस यार समय की बर्बादी हो रही है, ठीक है, तो सिंपल वो उसमें अगर मानसून है, बारिश है, जाने का मन नहीं कर रहा है और नुकसान, तो फिर ऑनलाइन बेस्ट है यार। क्योंकि अब तो वो चीज़ नहीं रही, पहले होता था यार हमारे गांव में, हमारा छोटा विलेज है, छोटा टाउन है, अच्छी एकेडमी नहीं है, काश हम सिटी जाए, सिटी गए तो ये ढेर सारा पैसा खर्च होगा। लेकिन अब वो नहीं रहा गाइस, अब तो घर घर बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन अवेलेबल हो रहा है थ्रू ऑनलाइन मीडियम। तो गाइज ऑनलाइन मोड के थ्रू आप चाहे जो बेस्ट एजुकेशन घर बैठे ले सकते हो, जिससे आपके समय की बर्बादी खासकर ट्रैवलिंग टाइम में होगी। और अगर सही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, सही आपके डाउट्स को देखा जा रहा है, प्रॉपर डाउट इंजन है, प्रॉपर आपका डाउट को क्लियरेंस करने का एक प्लेटफॉर्म है ना, इंटरेक्टिव सेशन हो रहा है, आपको बोरिंग भी नहीं लग रहा है, तो यार इससे बेस्ट क्या हो सकता है? टाइम बच रहा है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पेरेंट्स का बर्डन इन द फॉर्म ऑफ फीस भी बच रहा है। क्योंकि यार कहीं ना कहीं आपको ये तो पता ही है कि ऑनलाइन की फीस एज कम्पेयर विद ऑफलाइन हमेशा कम होती है। तो ये भी, अब ये हर एक के लिए क्राइटेरिया है नहीं है, आई डोंट नो, मैंने जस्ट बोलते समय बोल दिया। क्योंकि हेल्थ और एजुकेशन ये दो ऐसी चीज़ें जिसमें हम पैसा नहीं देखते। लेकिन यस गाइज, अगर दोनों में बेस्ट मिल रहा है तो फिर तो हम कंपेयर करेंगे ना। अगर दोनों में ही बेस्ट मिल रहा है तो फिर यार यहाँ पैसा बच रहा है तो ये क्यों ना ले, सिंपल सी बात है। तो यस, आपका डिस्टेंस, आपका इंटरेक्टिवनेस, अगर हर चीज़ आपको सही मिल रही है और सबसे इंपॉर्टेंट कॉस्ट इफेक्टिव मिल रही है, तो ऑनलाइन कभी भी बेस्ट है। दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन। तो अगर जब भी आपको कैट की प्रिपरेशन करनी है, तो मैंने जैसे कहा कि आप कोचिंग डेफिनेटली ज्वाइन करो, क्योंकि ये करियर का टर्निंग पॉइंट है, इसके साथ कॉम्प्रोमाइज मत करो, लेकिन साथ में सेल्फ प्रिपरेशन भी तगड़ी होनी चाहिए, है ना। सो दोनों की जुगलबंदी। दूसरा, आपको ऑनलाइन ऑफलाइन, तो यार मैं तो ऑनलाइन के, अभी ये जो सिचुएशन आई है, ये जो टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, ये पैंडेमिक के वजह से बोलो या कोई भी रीज़न की वजह से बोलो, लेकिन हाँ, एजुकेशन के फील्ड में अब आपके घर घर पे बेस्ट एजुकेशन अवेलेबल हो रहा है, ठीक है। तो यस गाइज, ये डिसीजन सही से ले लो। एंड गाइज, नाउ थिंग्स टू रिमेंबर, अपने इस पूरे जर्नी में आपने क्या क्या याद रखना है, इस चीज पर फोकस करो गाइज। सबसे पहले, डोंट प्रेशराइज योर सेल्फ। जैसे मैंने कहा, ये 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने का वर्कशॉप नहीं रहेगा गाइज। 10 to 12 मंथ तो मैंने बोला ही है आपको, ये लंबा सफर है। अगर आप स्टार्टिंग में ही प्रेशर बिल्ड करना शुरू कर दोगे, यार मेरे को ये नहीं आता, मेरा वो वीक है, मेरा मैथ्स वीक है, मेरा इंग्लिश वीक है, मेरे बहन को आया है मिला है, मेरे भाई को ये मिला है, अब मेरी कंपैरिजन स्टार्ट हो गई उससे, यार प्रेशराइज मत करो अपने आप को। नहीं तो ये प्रेशर बिल्ड होते 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 फिर एग्जाम के दिन आप इतना पैनिक हो जाते हो इसी प्रेशर को बिल्ड करने की वजह से, कि पूरे साल की मेहनत बेकार हो जाती। न्यूट्रल माइंडसेट से आओ, किसका क्या हुआ है, बहन का, भाई का, डजेंट मैटर, आपका क्या वीकनेस है, इसके लिए तो आए हो ना आप क्लास में। 10-12 महीने में करना क्या है? गोटियां थोड़ी खेलनी है, यही तो काम करना है हमारे वीकनेस पे, है ना। तो गाइज, सिंपल सी बात है, अपने आप को प्रेशराइज मत करो। न्यूट्रल, मैं नहीं बोल रहा हूँ बहुत पॉजिटिव, अरे फोड़ देंगे, नहीं, लेकिन निगेटिव तो बिल्कुल नहीं। न्यूट्रल माइंडसेट से आओ। जब प्रिपरेशन बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप खुद को फीलिंग आएगी फोड़ देंगे, ठीक है। सो कम ऑन गाइज, प्रेशराइज योर, डोंट प्रेशराइज योर सेल्फ। उसके बाद आइडेंटिफाई योर वीकनेसेस एंड स्टार्ट पुटिंग एक्स्ट्रा एफर्ट। अगर आपने मेरे सेशन की स्टार्टिंग की 2 लाइन सुनी होगी कि लूजर्स फोकस ऑन विनर्स बट विनर्स फोकस ऑन विनिंग, तो दोस्तों, अपने वीकनेस को एक्सेप्ट करो। अगर आप सही मायने में विनर्स हो या बनना चाहते हो, तो अपने वीकनेस को एक्सेप्ट करो और इसी पर काम करो। स्टार्ट पुटिंग एक्स्ट्रा एफर्ट। अगर आपका मैथ्स वीक है, स्टार्ट करो बेसिक से, वैदिक मैथ से स्टार्ट करो। कंसेप्ट क्लियर नहीं, उस वजह से आप उससे डरे पड़े हो, एक बार कंसेप्ट पढ़ के तो देखो यार, मैथ्स के इतना खूबसूरत ब्यूटीफुल सब्जेक्ट और कोई नहीं है। इंग्लिश वीक है, रीडिंग पे फोकस करो, ठीक है। हर चीज का सॉल्यूशन है यार, ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ इन सब चीज का सॉल्यूशन है, तो उसको एक्सेप्ट करो, तब जाके आप उस पर काम करोगे। तो यस, आइडेंटिफाई योर वीकनेसेस एंड स्टार्ट पुटिंग एक्स्ट्रा एफर्ट्स। एंड गाइस, फॉलो PDCA साइकिल। ये एकदम मैनेजमेंट का सबसे बेहतरीन मंत्र बता रहा हूं मैं आपको, है ना। ये मैनेजमेंट का एक बेहतरीन मंत्र है, PDCA साइकिल। PDCA, P मतलब क्या? प्लान, D मतलब डू, C मतलब चेक, एंड A मतलब एक्ट। प्लान, डू, चेक, एक्ट। गाइज, आपको अपने वीकनेस पता चले, आपने अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बना ली है ना, सिस्टमेटिक अप्रोच से अगर जा रहे हो, इसे तो कहा ना मैंने, इसीलिए तो कहा ये सिस्टमेटिक अप्रोच, डिसिप्लिनरी अप्रोच कहाँ से मिलेगा? कोचिंग से, ठीक है। जैसे मैंने कहा, वीकनेस पे अगर आपको डर लग रहा है, जुड़ जाओ हमारे फाउंडेशन बैच पे, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। बेसिक बिल्डिंग से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो यस गाइज,
सिंपल सी बात है, अगर आपको वीकनेस पता है, आप एक सिस्टमेटिक अप्रोच से आगे बढ़ना स्टार्ट कर दिए हो, तो आपका प्लानिंग आपके साथ है। आपने समझ के रखा है कि मेरे को कितने दिनों में क्या खत्म करना है, और प्रॉपरली एकदम सिस्टमेटिक और सही ढंग से कि मेरे को उसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बना दे तो मैं बना पाऊँ। ठीक है, तो प्लान करो, डू करो कि वाकई में एक महीने का आपने टारगेट लेकर चला है कि यार ये महीने में मैं इतना कुछ कर लूंगा, कॉन्ट्स के 5 टॉपिक, इसका इतना, उसका इतना। फिर एक महीने के बाद देखो, करो महीना भर तो करो करो करो, फिर एक महीना प्लान किया आपने पहले, फिर करना शुरू किया, फिर चेक करो, जैसे मंथ खत्म होगा चेक करो कि भाई वाकई में हुआ है, जितना सोचा था उतना हुआ है। अगर हुआ है तो बहुत बढ़िया, सही जा रहे हो, चलने दो, रिपीट करो साइकिल अगले महीने के लिए। नहीं हुआ है तो चेक करो कहाँ गलती हुई, गलती क्या आपसे हुई, या फिर आपने जो प्लान किया था वो थोड़ा सा कुछ ज्यादा ही प्लान कर दिया था, उसको मॉडिफाई करने की जरूरत है। चेक करो और वापस उस पर एक्ट करो। प्लान, डू, चेक, एक्ट, रिपीट द साइकिल, प्लान, डू, चेक, एक्ट। गाइस इसको डेफिनेटली फॉलो करना, इसको आप नॉर्मल डे टू डे लाइफ में किसी भी चीज़ के लिए फॉलो कर सकते हो। जो भी आपका टारगेट है उसको ध्यान में रखते हुए प्लान करो, उसके हिसाब से फिर काम करना शुरू करो, फिर कुछ सर्टन पीरियड के बाद चेक करो कि जैसे सोचा वैसे ही हो रहा है ना। नहीं तो जाना था जापान, पहुंच गए चीन, समझ गए ना। ठीक है, चेक करो, और नहीं हो रहा है तो उस पर एक्शन लो। एक्शन कहाँ से, गलती कहाँ हो रही है एग्जैक्टली, जड़ क्या है उस गलती की, को पकड़ो, उस पर काम करो। तो सिंपल है। आई होप मैंने आपके सारे डाउट को क्लियर किया होगा। सबसे इंपॉर्टेंट अगर इस सेशन को समराइज करूँ, सर कब से करना चाहिए, वैसे तो मैंने कहा है जब जागो तब सवेरा, लेकिन आइडियली माना जाता है 10 to 12 मंथ बेस्ट है। 6 मंथ में प्रिपरेशन होती है, अगले 2.5 से 3 महीने में आप अपने वीकनेस पे और भी निखर कर आते हो, और फिर आखिरी के 1.5 महीना मॉक टेस्ट गाइज, पहले टॉपिक वाइज, सेक्शनल, फुल लेंथ एंड सो ऑन। ठीक है, पहले जल्दी क्यों नहीं करना चाहिए वो भी मैंने कहा, कैजुअल अप्रोच, और ज़्यादा भी देर क्यों नहीं करना चाहिए तो वो तो आप समझ ही गए यार, ज़्यादा देर कर दोगे तो वाकई में देर हो जाएगी, है ना। तो यस, अब फिर डिपेंड करता है कि बैकग्राउंड क्या है आपका। अगर आप 3 इयर्स ग्रेजुएशन में हो तो सेकंड ईयर से स्टार्ट कर दो, 4 इयर्स में हो तो थर्ड ईयर से, रिपीटर से तो तुरंत, है ना। और सिंपल सी बात है। अब फिर हमने देखा कि यार सर ऐसी क्या क्या चीज़ें जो हमने फोकस करना चाहिए, तो कोचिंग और सेल्फ प्रिपरेशन दोनों की जुगलबंदी से आगे बढ़ो। और अगर आप टाइम, पैसा और हर चीज़ बचाना चाहते हो, हर चीज़ आपको सिस्टमेटिकली घर बैठे मिल रही है, तो गो विद द ऑनलाइन। उसके बाद क्या क्या चीज़ें याद रखना है, अपने आप को प्रेशराइज कभी नहीं करना है, अपने आप को डिमोरलाइज कभी नहीं करना है, अपने आप को कम कभी नहीं देखना है। कुछ वीकनेस है, हर एक में है, आप में, मुझ में, सब में। वीकनेस को एक्सेप्ट करो, उस पर काम करना शुरू करो। ठीक है, जितनी हो सके हम आपको हेल्प करेंगे गाइस। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट, थ्रू आउट दिस जर्नी फॉलो PDCA साइकिल। क्लियर? तो दैट्स इट गाइस, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मिलते हैं इसी तरह अगले और इंस्पायरिंग सेशन में। अगर आपकी कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट है तो कमेंट करो, हम पढ़ेंगे और डेफिनेटली उस पर काम करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।